चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त PSBK डिजिटल। नाज़रीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान की बाहिम्मत जो है लड़की मौजूद है और फबीहा इनका नाम है और इन्होंने जो है इंटरमीडिएट कर रखा है और इंटरमीडिएट के बाद इन्होंने जो है वालिद का सहारा बनना चाहा। और वालिद का सहारा बनने का जब ये फैसला किया तो इन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर एक जो है बड़ा क्यूट सा स्टॉल जो है वो लगा लिया है और उसमें इन्होंने जो है जिसमें पुलाव है, नान चने हैं और मुख्तलिफ नाश्ता और उसके साथ लंच की जो चीज़ें हैं वो इन्होंने सजा रखी हैं और यहाँ पे अपने वालिद के साथ सारा दिन खुद मौजूद होती हैं और इस स्टॉल की जो है सारी देखभाल जो है, सारा जो कारोबार है उसको चला रही हैं। इनसे बात करते हैं और इस कारोबार शुरू करने के पीछे क्या मकसद था और उसके साथ साथ आगे इसको कहाँ तक ले जाना चाहती हैं, आगे क्या प्लान्स हैं इनके फ्यूचर के लिए। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये काम शुरू करने का ख्याल कैसे आया? शुरू में क्राइसिस में आ गए थे तो कम बजट में कुछ मिला नहीं तो हमने ये स्टार्ट कर दिया। तो वालिद ने आपके साथ आइडिया शेयर किया था या आपने वालिद को कहा कि हम इस तरह से अपना जो है खाने का कारोबार शुरू करें? ये हम दोनों का ही था मेन, मतलब कि शुरू बाबा ने ही किया था लेकिन फिर हम लोगों ने आगे एक साथ मिलजुल कर किया आगे। अच्छा, जिस तरह से आपके वालिद ने बताया इंटर कर चुकी हैं, आगे पढ़ने का कोई प्लान है? जी इंशाल्लाह जाऊंगी यूनिवर्सिटी जाना चाहती हैं? जी। क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? इस अपने कारोबार को लेके आगे बढ़ेंगी या फिर इसके अलावा कोई जो एजुकेशन को लेकर या कोई जॉब करने का प्लान? जॉब का नहीं है लेकिन इसको तो साथ करना ही है। जैसे कि इस वैन से आगे एक छोटी सी शॉप ले लेंगे, उसके बाद फिर छोटा सा रेस्टोरेंट, मतलब कि इस तरह चलेगा, ये बंद नहीं करेंगे। सेकंड, मेरी अपनी एजुकेशन भी स्टार्ट होगी, अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने एडमिशन तब मैं लूँगी एडमिशन। किस चीज़ को आगे परस्यू करने का प्लान है? पढ़ना किस चीज़ में? मैंने इंटर में फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया है, या तो मैं फ़ैशन में ही जाऊँगी या फिर टेक्सटाइल में, इनमें से किसी में भी चलेगा। टेक्सटाइल या फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं और उसके साथ साथ अपना जो कारोबार चला रही हैं, तो आपकी जैसी और हज़ारों लाखों लड़कियां होंगी जो घर वालों का, वालिदैन का सहारा बनना चाहती हैं लेकिन कोई प्लान नहीं है, कुछ कर नहीं पा रही, उनके लिए क्या पैगाम दी? ये तो उनकी अपनी है ना कि वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, लेकिन पहला स्टेप तो हमेशा मुश्किल होता है। आप जो मर्ज़ी करें मुश्किल है। मैंने भी जब ये स्टार्ट करना था तो हमें भी मुश्किल लग रहा था कि मैं खुद इधर आऊँगी, तो लेकिन जब हमने लिया ना तो हमें पता चला ईजी है, आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बस आपके माइंड पर है कि आपने करना है बस। अच्छा, तो भैया ये बताइएगा आपके स्टॉल की टाइमिंग क्या है और क्या क्या खाने में मौजूद होता है? हम आ जाते हैं इधर 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाते हैं और हमारी टाइमिंग होती है शाम 6 बजे तक, बस 6 बजे तक होती है। और खाने में क्या क्या मौजूद होता है? हमारे पास होता है बिरयानी है, पुलाव है और हलीम चावल है जो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है। और हमारे जैसे सुबह का नाश्ता भी हम लोग लगाते हैं, नान चने हो गए और नान हलीम हो गया और बर्गर सैंडविचेस हो गए और शामी कबाब, इस तरह चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें बनाता कौन है? बाबा और मैं दोनों मिलकर। अच्छा, आप भी साथ मिलके बनाती हैं सारा? सीखा कहाँ से था? बाबा से ही, उन्होंने मुझे ट्रेन दिया और फिर हम दोनों ने करना शुरू कर दिया। बाबा से सीखा और अब बाबा के साथ मिलके जो है इसको चला रही हैं, तो लोगों का फीडबैक भी आता होगा। कभी ऐसी हेजिटेशन नहीं हुई कि लोग क्या सोचेंगे मैं यहाँ पे खड़ी? नहीं, कभी भी क्या नहीं। फीडबैक क्या आता है खाना खाने के बाद जो लोग यहाँ पे विजिट करते हैं? बहुत अच्छा है। पसंद करते हैं आपके हाँ खाने? जी, हाँ जी। तो अब क्या इसमें मज़ीद कोई इजाफा करने की, इसको आगे चल के रेस्टोरेंट बनाने की सोच है या फिर इसी तरह कार्ट लगाएंगी और इसको आगे? नहीं, रेस्टोरेंट तक भी जाएंगे इंशाल्लाह, और ये यहाँ तक नहीं रहेगा, आगे जाएंगे। इसको आगे बढ़ाने का पूरा प्लान? हाँ जी। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? मेरा एक बहुत, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सॉलिड मैसेज है जो लोगों तक पहुँचे तो बहुत अच्छा है कि अगर आप लोगों के पेरेंट्स में से कोई एक है ना जो ज़रा कमज़ोर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसके पीछे हो जाएं कि हम नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप उनके साथ स्टैंड लें, ना कि ये कि आप उसके साथ साइड ही ना लें कि मैं हम कर सकते ही नहीं, आप खुद ही करें। कमाने की बात करी हूँ क्योंकि जब पेरेंट्स में से कोई एक, जैसे कि फादर ही हमारे कमाते हैं ना, तो वो जब उनकी पसली कमज़ोर होती है ना तो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं उन्हें और कहते हैं आप हमारा बोझ नहीं उठा सकते तो हम क्यों करें।
बस। बिल्कुल नाज़रीन, फ़बीहा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इनके वालिद भी हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सारा जो निज़ाम है वो कैसा चल रहा है। अस्सलाम, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपकी बच्ची से हमने बात की, इतनी अच्छी सोच वालिद के हवाले से, वालिद का सहारा बनने का फ़ैसला किया, क्या अच्छा महसूस करते हैं, क्या कहें? जी मैं तो बहुत प्राउड महसूस करता हूँ, सच्ची बात जो बताऊँ। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आगे पढ़ना भी चाहती हैं और इसको भी लेकर चल इंशाल्लाह ये बस ये थोड़ा सा टाइम ही रह गया। हमने एक पाव से स्टार्ट लिया था और आप माशाल्लाह 5 किलो पे चले गए। तो इसका मतलब ये है कि लोग हमारे खाने को पसंद करते हैं। बाकी रह गई ये वैन के ऊपर रहना, ये कोई मतलब हमारा कोई आखिरी सोच नहीं है। इसे भी आगे चाहे एक शॉप की शक्ल में या एक छोटे से रेस्टोरेंट की शक्ल में हम आगे लेके चलेंगे इसको। जिस तरह से आपने अपनी बेटी के इस फैसले को सपोर्ट किया, आप दोनों ने मिल के यहाँ पर खाने का जो स्टॉल है वो लगाया और खाना बेच रहे हैं, सुबह से शाम तक वो आपके साथ होती हैं, उन वालिदैन के लिए क्या पैगाम देंगे जो बच्चों की इस एज में इस तरह की सोच को जो है बचकाना समझ के दरगुजर कर देते हैं या कह देते हैं कि नहीं कुछ और करो? देखिए जी, ये तो होने की बात है। जिस वालिदैन के पास तो हैं तो वो तो नहीं सोचते कि मैं अपने बच्चे से क्यों काम करवाऊँ, मैं जो कमा रहा हूँ ये सब कुछ इन्हीं के लिए है। हर हकीकत भी यही है कि जो वालिदैन के पास है ये इन्हीं का ही है। मेरा बाप नहीं साथ लेके गया और उसका बाप भी नहीं साथ लेके गया, तो ये हकीकत भी यही है कि ये है इन्हीं के लिए। और अगर बच्चा खुद सोच ले कि हाँ यार अब हम ज़रा क्राइसिस में आ गए और हमने अब मिल के चलना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। बिल्कुल जी नाज़रीन, फ़बीहा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नौजवान हैं, कम उम्र हैं और उसके साथ साथ इतनी अच्छी सोच के वालिद का सहारा बनने का जो फ़ैसला उन्होंने किया और उनके वालिद ने भरपूर सपोर्ट किया इस सारे मामले में उनको। और इनका ये जो स्टॉल है यहाँ पर लाहौर में इस वक्त नस्ब है, LDA की जो मेन बिल्डिंग है उसके बिल्कुल साथ कॉर्नर पे ये स्टॉल इनका मौजूद है। और यहाँ पे जो खाने की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो लगा रहे हैं, खुद होममेड कह लें कि चीज़ें हैं, घर बनाई जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर लाकर फ़रोख्त की जाती हैं और लोगों को बहुत पसंद भी आ रही हैं। तो इनके लिए दुआगो हैं कि आगे इनका जो कारोबार है वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है तरक्की करे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।